रातों रात वॉल स्ट्रीट प्रेसिडेंट्स डे के चलते बंद रहा। यूएस मार्केट्स मंगलवार को खुलने वाले हैं, जहां पे ट्रेडर्स अब डेवलपमेंट्स क्लोजली वॉच करेंगे, एआई को लेकर और इजी इन्फ्लेशन को लेकर। दोनों ही ये अहम है जो मार्केट सेंटिमेंट को शेप करते नजर आ सकते हैं नियर टर्म में। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार फिलहाल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, लॉरस लैब और जायडस लाइफ साइंसेज और टीवीएस मोटर्स किसी भी शार्प एक्सेसिव इंट्राडे कमजोरी पर कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के दृष्टिकोण से खरीदारी के लिए अच्छे स्टॉक्स लग रहे हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया खरीदारी के लिए अच्छा लग रहा है, क्लोजिंग प्राइस 183, करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी स्टॉप 175, लक्ष्य 188 और उसके बाद 193, आक्रामक लक्ष्य 205 मार्क पर। इंटरवीक स्ट्रेटेजी रैशनल एक बड़ा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नजर आता हुआ, हायर लेवल्स लॉन्ग टर्म चार्ट्स में नजर आते हुए, अहम इंटरवीक सपोर्ट 165 मार्क पर, मेजर हर्डल्स 193 मार्क पर, 200 डीएमए 147 मार्क पर। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज न्यूट्रल। सोमवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 972 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1667 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटिमेंट्स रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी नेगेटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स वीकनिंग बुलिश मोमेंटम प्लस ओवरबॉट टेक्निकल कंडीशंस दिखा रहे हैं। फरवरी महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 25,000 से 26,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो फियर इंडेक्स है वो 13.50 लेवल्स पर काफी ऊपर बढ़ गया। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर फरवरी एक्सपायरी के लिए 90.63 लेवल्स पर ऊपर ही थे। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 24 फरवरी एक्सपायरी के लिए 0.94 लेवल पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 24 फरवरी एक्सपायरी के लिए 0.87 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, सावधानी बरतना जरूरी। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,683, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 25,500 मार्क पर, क्लोजिंग बेसिस अनुसार इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,809 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,500 से 25,800 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 83,277, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 82,800 मार्क पर, क्लोजिंग बेसिस अनुसार इमीडिएट रेजिस्टेंस 83,700 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 82,700 से 83,700 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 60,949, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 59,861 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 61,765 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 60,500 से 61,500 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। आज का हमारा चार्ट ऑफ द डे है स्काई गोल्ड, क्लोजिंग प्राइस 370, करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी और डिप्स पर खरीदारी 330 से 345 जोन में, लक्ष्य 413 और उसके बाद 489, उसके बाद आक्रामक लक्ष्य 550 मार्क पर, स्टॉप 319 के नीचे, होल्डिंग पीरियड 12 से 15 महीनों की। स्टॉक मार्केट खबरों में कल के व्यापार में निफ्टी में मॉडेस्ट गेंस देखने को मिले और 2 दिन के डिक्लाइन के बाद ये गेंस देखने को मिले हैं, जहां निवेशक चिंतित थे एआई ड्रिवन डिस्ट्रप्शन के कंसर्न्स को लेकर। ओवरसोल्ड टेक्निकल कंडीशंस की वजह से भी ये उछाल देखने को मिला। पॉजिटिव बात यह है कि निफ्टी अपने 200 डीएमए के ऊपर ही व्यापार कर रहा है, जो है 25,300 मार्क पर, और साइकोलॉजिकल 25,500 मार्क के भी ऊपर बंद हुआ है। अब स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहे, शक्ति पंप्स नीचे गिरता नजर आया लगभग 12% से, जहां पे कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 69.53% से नीचे गिरा ₹31.70 करोड़ पर, और रेवेन्यू भी 15.07% ईयर ऑन ईयर नीचे गिरा ₹550.99 करोड़ पर Q3 FY26 में। कार ट्रेड टेक लगभग 6% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी ने अनाउंस किया है उनका मल्टी एजेंट एआई इकोसिस्टम, जो कि एक टेक्नोलॉजी लेड इनिशिएटिव है जिसमें वे कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर रहे हैं और मार्जिन एक्सपेंशन भी तमाम प्लेटफॉर्म्स पर ड्राइव करते नजर आ रहे हैं। केफिन टेक भी लगभग 4% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2.02% बढ़ा ₹91.99 करोड़ पर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो 27.88% से ऊपर बढ़ा ₹370.87 करोड़ पर। तीतागढ़ रेल सिस्टम्स कल के व्यापार में लगभग 1% से ज्यादा गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 23.48% से नीचे गिरा ₹48.03 करोड़ पर Q3 FY26 में, जबकि रेवेन्यू 7.8% ईयर ऑन ईयर नीचे गिरता नजर आया ₹832.06 करोड़ पर। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लगभग 7% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी ने नेट लॉस रिपोर्ट किया है ₹487 करोड़ का, जो कि सिक्वेंशियली बढ़ता नजर आया, और रेवेन्यू भी तेजी से नीचे गिरता नजर आया 55% से ईयर ऑन ईयर ₹470 करोड़ पर। क्वालिटी वॉल्स इंडिया 2% से ज्यादा नीचे गिरता नजर आया, जहां पे हिंदुस्तान यूनिलीवर के डीमर्जर के बाद कंपनी ने एक शान डेब्यू किया है। पहले दिन पर क्लोजिंग प्राइस एनएसई पर रही ₹29.20 प्रति शेयर पर।
अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी फरवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,728, प्रीमियम प्लस 46। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 24 फरवरी एक्सपायरी के लिए 0.97 पर, बैंक निफ्टी 24 फरवरी एक्सपायरी के लिए 1.14 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 27,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 60,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 25,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 60,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में जीएमआर एयरपोर्ट, IREDA, के फिनटेक, अदानी ग्रीन। शॉर्ट कवरिंग में कैनरा बैंक, LTF, RVNL, JSW एनर्जी, सीमेंस। शॉर्ट बिल्डअप में आइनॉक्स विंड, PI इंडस्ट्रीज, मुथूट फाइनेंस। लॉन्ग अनवाइंडिंग में MNM, पॉलिसी बाजार, भारत फोर्ज। आज स्टॉक्स जो FNO बैन में है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सनमान कैप। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स फरवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 83,488, प्रीमियम प्लस 211। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 26 फरवरी एक्सपायरी के लिए 1.15 पर, बैंक एक्स 26 फरवरी एक्सपायरी के लिए 1.45 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 84,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 70,500 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 83,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 68,000 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.